हेलो, मेरा IMCT के धुरंधर हो, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे कि सर आपके यहाँ ऑफलाइन एकेडमी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, कितनी फीस लगती है, या कोई एडमिशन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, अपीयरिंग ड्रॉपर दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो रुको, मैं सारे डाउट आज आपके क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, और खुद मैं आया हूँ पर्सनली एकेडमी में। मिलते हैं चलो एडमिशन काउंसलर विशाल सर से। गुड मॉर्निंग विशाल सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन में क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। बैठो बैठो, बताते हैं, सारी डाउट्स क्लियर कर देते हैं। थैंक यू सर। क्या डाउट है बताओ। सर, बडिंग मरीज में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है, एक बार स्टेप बाय स्टेप बताइए प्लीज़। देखो, बडिंग मरीनस अकेडमी जो कि जयपुर में है, इसमें एडमिशन लेने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको हमारे प्लेटफॉर्म्स पे पहले तो हमारे वीडियोस दिख जाएंगे, उस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में या तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, उसको फिल आउट करो। फिल आउट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स, जो कि पहले से स्पॉन्सर्ड मेंटर्स होते हैं, जो आपके गाइडेंस के लिए बने हुए हैं, वो आपको कॉल करेंगे, आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पे विजिट करना होगा। तो गाइज सुन लो, सबसे पहला स्टेप है आपका, किसी भी यूट्यूब वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम में जाओगे, आपको वहाँ पे एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको फिल करना है, हमारे खुद की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। सर, ये बताइए कि एडमिशन लेने के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है क्या? देखो, अभी स्क्रीनिंग टेस्ट तो नहीं होता है यहाँ पे, बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की जाती है कि तुम्हारी हाइट, BMI, आई साइट, और ऊपर से तुम अगर एलिजिबल हो कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो से होते हैं, बट वो सोचते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ, बट वो एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको PCM मिनिमम 60% होना ही चाहिए। आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप एलिजिबल हो, आप ड्रॉपर हो तो भी आप एलिजिबल हो, बट मिनिमम क्राइटेरिया जो होगा वो होगा 60% का, और PCM। ओके सर, एडमिशन यहाँ पे दोनों अपीयरिंग ड्रॉपर का ही होता है या फिर सिर्फ ड्रॉपर का एडमिशन होता है? बात करते हैं अपीयरिंग के, तो अगर आपका अपीयरिंग स्कूल जो है वो अगर डमी स्कूल है तो आप आ सकते हो। अगर आपका डमी स्कूल नहीं है तो आपको ड्रॉपर होना पड़ेगा। अगर आपका ड्रॉप है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। ओके सर, काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था मुझे कि एडमिशन लेते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि आप कंपनी के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के टाइम पे देते हो, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, TC। अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो आपको 12th की मार्कशीट नहीं लगेगी। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट ला सकते हो। 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो भी क्लीन सेव में और वाइट कलर के शर्ट में। सर, फीस का काफ़ी बच्चों का डाउट हो रहा था कि पेमेंट कैसे करना है फीस का, क्या EMI का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है। तो जो फीस का जो पेमेंट का तरीका है वो 3 तरीके से आप कर सकते हो। UPI के थ्रू कर सकते हो, कैश के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको EMI का ऑप्शन चाहिए तो EMI का ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो बस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। सर, एक डाउट था बच्चे का कि अगर उसने जैसे अभी एडमिशन ले लिया, हाँ। और बाद में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, वापस घर जाना चाहता है या फिर छोड़ना चाहता है, मर्चेंट नेवी फील्ड ही चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए कोई फीस का रिफंड पॉलिसी भी है अवेलेबल? देखो, फ़ीस की रिफ़ंड की जो पॉलिसी है वो नो रिफ़ंड पॉलिसी है यहाँ पे। वी स्ट्रिक्टली फॉलो नो रिफ़ंड पॉलिसी है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सोच समझ के ही आओ, क्योंकि ये डिसीजन आपका ही होगा। और आप यहाँ पे आ रहे हो तो मतलब ये सोच के ही आओ कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और आप मर्चेंट नेवी में ही जाना चाहते हो। हमारी साइड से हम 100% देते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप अपने माइंड में क्लियर करके आओ कि बच्चे को मर्चेंट नेवी ही कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाना। ठीक है सर, एक लास्ट डाउट और है। हाँ। कि जो बच्चा यहाँ पे आता है तो पहले के 7 दिन उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसका मतलब दिन का प्रॉपर शेड्यूल कैसा होता है, एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन करके बताया। इसमें तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि प्रॉपर स्केड्यूल क्या होता है और पहले के 7 दिन आपको क्या क्या मिलता है। जी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, हमारे बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे बैच के टाइम पे, तो वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन क्लास मिलेगी। आपको अपना प्लानर मिल जाएगा कि पर डे आपको क्या पढ़ना है, आज, कल, परसों, हर दिन का आपको प्लानर मिलेगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको बुक्स एंड मॉड्यूल्स मिलता है। हमारे पास एक्सक्लूसिव बुक्स हैं जो कि आपके IMCT 2026 में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 90% जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो IMCT के हमारे बुक से ही आए हुए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे, ID कार्ड्स मिल जाएंगे, आपको बैकपैक मिल जाएगा, जो कि एक टिपिकल इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा आपने कि शेड्यूल क्या है? शेड्यूल वगैरह का, सुबह का 7 बजे उठा दिया जाता है।
ठीक है। सुबह को 7 बजे उठने के बाद फिर आपका मस्टर वगैरह होता है। 8 साढ़े 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा और आपका जो फर्स्ट क्लास चलेगा 10 AM टू 1 PM पे होगा। फिर 1 PM के बाद फिर आपका लंच हो जाएगा 1 से 2 PM के बीच में आपका लंच होगा। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस चलेंगी वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगी, तो उसको आपको अटेंड करना होगा 3 PM से। 3 PM से 5 PM आपका सेकंड क्लासेस चलेगी। उसके बाद आपको 2 आवर्स का आपको फ्री टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने मतलब फैमिली से बात कर लो, ठीक है। 2 घंटे में आप जो चाहे तो कर सकते हो। आप हॉस्टल से बाहर भी जा सकते हो थोड़ा सा घूमने के लिए, या कोई फिजिकल वर्कआउट वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर शाम के टाइम आपको मस्टर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे तक आपका डिनर हो जाता है। फिर रात को आप 10, 11, 12 बजे तक जब तक आप चाहो क्लासरूम में या आपका लाइब्रेरीज वगैरह में आप पढ़ सकते हो। तो मतलब प्रॉपर एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा शेड्यूल है, कॉलेज की तरह। इंस्टीट्यूट का ही है वो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर हमारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो गाइज ये सब थे आपके डाउट, होपफुली सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो ऑफलाइन एकेडमी में तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फिल कर दो। हमारे खुद के पर्सनल या फिर मैं खुद आपको पर्सनली रीच करूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।